इसलिए मैं अपने छोटे भाई के लिए कुछ तो त्याग सकता हूं। ये मेरा पलायन नहीं है, ये मेरा त्याग है। तो क्या आप नहीं जानते हैं कि लक्ष्मण भरत को पराजित करके भी तो राज्य वापस ले सकता है। लक्ष्मण, पराये को पराजित किया जाता है, अपनों को पराजित नहीं किया जाता है। लक्ष्मण, अपनों की पराजय करने में अपनी पराजय पहले हो जाती है। लक्ष्मण, अपने को जीतने में अपनी हार छुपी होती है और अपनी हार में अपनों की जीत छुपी होती है। भैया, ये तुम्हारी उदारता, तुम्हारी सरलता, तुम्हारी सहजता ने ही तूने आज तुम्हारा सिंहासन छीन लिया। कल तुमको अयोध्या से निकाल दिया जाएगा। भैया, कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता है। यदि भाग्य में है तो भाग भाग के आएगा, यदि भाग में है तो भाग भाग के आएगा, और भाग्य में नहीं है तो घर में रखा भी भाग के। भैया राम, तुम कितना उपदेश दोगे? लक्ष्मण, मुझे जो उपदेश भगवान ने दिया है, शास्त्रों में मिला है, जिस उपदेश से मैंने शांति और सुख का अनुभव किया है, वही उपदेश मेरे जीवन का पिता है, वही उपदेश मेरी माता है, वही उपदेश मेरा भाई है, वही उपदेश मेरा शस्त्र है, वही उपदेश मेरा जीवन है। इसलिए मां जिनवाणी से बढ़कर के लिए मेरा और कोई नहीं है। ये बताओ, क्या तुमने मां कौशल्या से पूछ लिया है? मां कौशल्या के पास राम जाते हैं। मां, मैं पिता से आज्ञा लेकर के आया हूं। बेटा, बहुत खुशी की बात है, सुबह तुम्हारा राज तिलक होने वाला है ना मां? उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। राज तिलक तो होगा, राज तिलक तो होगा, पर हमारे छोटे भैया भरत का होगा मां। तो बेटा भी आज्ञा किस बात की मां? मेरा छोटा भैया मेरे सामने आज्ञा कैसे देगा? उसकी आज्ञा कैसे चलेगी? उसका राजापना कैसे शोभा देगा? इसलिए मैंने विचार किया है कि मैं बहुत बड़े राज्य का स्वामी होना चाहता हूं। इसलिए मैंने इतने समय के लिए वन का राज्य स्वीकार किया है। मेरा भैया जनता की सेवा करेगा और मैं वन में रहने वाले समस्त जीव जंतु प्राणी समूह की सेवा करूंगा। बेटा, इसका मतलब तू घर को छोड़ देगा, अयोध्या छोड़ देगा? मां, मैं छोड़ने की बात कब कर रहा? मैं तो ऋषि मुनियों की सेवा के लिए जाना चाहता हूं मां। जब तक भरत तुम्हारी सेवा करेगा तब तक मैं ऋषि मुनियों की सेवा करूंगा, और कुछ समय के बाद आ जाऊंगा मां। प्रिय बंधुओं, ये था त्याग, ये है राम कथा। आज बंटवारे की बात आ जाए, क्या राम का आदर्श हमारे जीवन में है? यदि पिता को संपत्ति का बंटवारा करना पड़े तो कितने रिश्तेदार बुलाना पड़ेंगे?
कितने पड़ोसी बुलाना पड़ेंगे, कितने तराजू रखने पड़ेंगे। प्रिय बंधुओं, राम का आदर्श कहता है प्रेम में विभाजन नहीं होता है। प्रेम अमर रहे, संपत्ति बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, पर मन ना बढ़े। राम ने सिंहासन छोड़ा, पर राम ने दिल का आसन नहीं छोड़ा। राम जनता के दिल में बैठे रहे, विक्रय नहीं होने दिया। अयोध्या में विक्रय नहीं होगा। युग ये नहीं कहेगा कि राम ने राज्य सिंहासन के पीछे अपने भाई से युद्ध किया, ये मुझे स्वीकार नहीं होगा। मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। आज की राम कथा हमको एक आदर्श प्रस्तुत करती है कि अपने घर में भले ही संपत्ति कम हो, आए जाए चले जाए, पर धन के पीछे परिवार का प्रेम कम नहीं करना। धन तो नाशवान है, आज नहीं मिटेगा, कल मिटेगा। हो सकता मैंने कमाया, मेरे पुत्र के भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। चक्रवर्ती की संपदा चक्रवर्ती का बेटा नहीं भूख पाता है, और किसी पिता से अधिक संपदा उसके पुत्र की भी हो सकती है। निर्मल जी, आदिनाथ से ज्यादा संपदा चक्रवर्ती भरत की थी, और चक्रवर्ती की संपदा को उसका पुत्र अर्ककीर्ति नहीं भूख पाया। इसलिए अपनी संतान को संस्कारवान बनाना, राम की तरह आज्ञाशील बनाना, धन के पीछे लड़ने वाला दुर्योधन की तरह मत बनाना। प्रिय बंधुओं, राम कथा में देखे जा रही है आदर्श, और संध्या का समय था और राम निकल गए। जब निकलने के हुए तो सीता ने आकर के पांव पकड़ लिए। स्वामी, स्त्री पति की छाया हुआ करती है। स्वामी, तुम मुझे छोड़ के कहां जाओगे? तुम मां कौशल्या की सेवा करना। स्वामी, पति ही परमेश्वर होता है। मैं आपके साथ रहकर के मां की भी सेवा करूंगी, पिता की भी सेवा करूंगी, लेकिन जहां आप रहेंगे वहां ही आप मां को साथ ले चलें तो मैं उनकी भी सेवा करूंगी। मेरी मां ने मुझे सिखाया था, बेटा सीता, जब पति के जीवन में दुख के दिन आए तो तुम आगे हो जाना, जब सुख के दिन आए तो पीछे हो जाना। पर सीते, तुम जानती हो मैं वन की ओर जा रहा हूं। वन में कांटे मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, रास्ता कबीला होगा। हे प्राणनाथ, जब रास्ते में कांटे होंगे तब मैं आगे चलूंगी, जब रास्ते में फूल होंगे तब मैं पीछे चलूंगी, पर चलूंगी तुम्हारे साथ। इस तरह से राम ने बहुत मनाया, पर सीता का त्याग। सीता कहती, मैंने घर नहीं चुना, मैंने राजमहल को बरमाला नहीं डाली है स्वामी, मैंने राजमहल को बरमाला नहीं डाली स्वामी, मैंने योग्य वर के लिए बरमाला डाली है। मैंने अयोध्या को माला नहीं पहनाई है, मैंने राजमहल को बरमाला नहीं पहनाई है, मैंने बरमाला आपके लिए पहनाई है। इसलिए आपके साथ ही मेरा जीवन होगा और आपके साथ ही मैं होंगी। और सीता राम के साथ चलती है। जिस तरह सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान चलता है, उसी तरह राम के साथ मन लक्ष्मण चलते हैं। और जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दोनों होते हैं तो चारित्र तो अपने आप पीछे पीछे आता है। उसी तरह राम लक्ष्मण के साथ साथ सीता भी चलती है। ये रत्नत्रय निकल जाता है
जिस तरह से रत्नत्रय को धारने वाला कोई मुनि बन की ओर जाता है, उसी तरह से रत्नत्रय के स्वरूप तीन प्राणी वन की ओर निकल जाते हैं। संध्या के समय गोधूली बेला में ये अयोध्या को त्याग देते हैं और निकलना हो जाता है। प्रिय बंधुओं, इस तरह से राम वन की ओर जाते हैं और एक चित्र दे देते हैं, संदेश दे देते हैं। आज्ञा पालन का जग में बड़ा महत्व है। माँ कौशल्या के चरण राम ने छुए और कहा, माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम, चरण छुए तो हो गए तीरथ चारों धाम। माँ के चरणों की रज माथे से लगा करके अपने जीवन के सौभाग्य का सिंदूर समझ करके सीता चल देती आगे के लिए और राम चल देते हैं। इस तरह से तीनों प्राणियों का विहार आगे के लिए हो जाता है। शेष कथा आगे सुनेंगे। ए जीवन अनमोल रे, हर जीवन अनमोल रे, राम कथा को सुनकर प्यारे अपनी अखियां खोल दे। राम कथा को सुनकर प्यारे अपनी